बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। तो इस रेसिपी का नाम है फ्रेंच फ्राइज़ देसी स्टाइल से। यानी आज हम इसको बनाएंगे अपने स्टाइल में और बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से। और देखते हैं कि हमारी इस रेसिपी में हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिससे ये बहुत मज़े की बनी है। ये रेसिपी है तो बहुत इजी, लेकिन खाने में हर घर में बच्चे और बड़ों सबको ही बहुत ही पसंद होती है। तो मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए कि किस तरीके से हमने इसको काटा है और किस तरह से हमने इसे फ्राई किया है, मेरे साथ रहिएगा और एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ आलू ले लिए हैं। आलू मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के इस्तेमाल किए हैं क्योंकि चिप्स का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आलूओं को मैंने छील के धो के रख लिया था। अब हम ये गैजेट इस्तेमाल करेंगे, इससे हम आलूओं को कट कर लेंगे। ये बआसानी आपको बाज़ार से मिल जाता है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि आलू को यहाँ पे रख लेना है। रख के एक साइड से हमने इसको प्रेस करना है, दूसरी साइड से ये आसानी से बाहर आ जाएगा। और इसका साइज़ जो है वो बहुत ही अच्छा सा होता है। इस साइज़ की वजह से इसको फ्राई करना भी आसान होता है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें कितनी ही अच्छे साइज़ से ये कट के बाहर आ गई है और बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वही साइज़ है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद हमने इसको परात में शिफ्ट कर देना है। परात में शिफ्ट कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर बेसन थोड़ा सा डाल दूंगी। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे कोई किसी किस्म का पानी वगैरह ऐड नहीं करना, कोई स्लरी सी नहीं बनानी, क्योंकि वो जो पानी है वो फिर जब आप इसको फ्राई करते हैं वहाँ पे जाके ये आपस में चिपक जाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो बेसन ऐड कर दिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी के ऐड किए हैं। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड की है। कलौंजी से भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने कलौंजी ऐड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने ऑयल को डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है हम अपना जो है वो चिप्स वाला मटेरियल रेडी कर लेते हैं। अब हमने बिल्कुल फ्राई करने से 1 मिनट पहले इसके अंदर नमक डालना है और नमक डाल के इसको हमने जल्दी से इस तरह से आपस में मिला लेना है। नमक आपने बहुत पहले नहीं डाल देना, क्योंकि नमक अगर आप पहले डाल देंगे तो ये जो आलू है ना ये पानी छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद चिप्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें बिल्कुल ड्राई हैं, इसमें मैंने किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया। अब इनको अच्छे से इस तरह से हिला लेंगे, हाथों की मदद से भी आप हिला सकते हैं। और उसके बाद ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से उसमें डाल देंगे। बिल्कुल ये ड्राई था, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं था। तो इस तरह से हमने इसको डालते जाना है, लेकिन डालने के फ़ौरन बाद यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर उसको पक लेने देना है। पकने के बाद हम इसको सेपरेट करेंगे। ये देखिएगा कि बिल्कुल भी जुड़ेंगी नहीं और बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल तैयार होगी। देखें चिप्स बिल्कुल अलग-अलग है, कोई भी चिप्स आपस में जुड़ी नहीं है और सारे आलू हमारे सेपरेट ही हैं। इसको इस तरह से हमने चमचे की मदद से हिला लेना है। हिलाना हमने तब है जब काफ़ी देर वो पक जाएगी और जब ये अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ा सा और पकेगी। जब आपके चिप्स तैयार हो जाए तो उसके बाद इस तरह से कोई एक छलनी या फिर कोई इस तरह का कोई भी आपके पास चीज़ है उस पर आपने इसको अच्छे से चिप्स को निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इसको प्लेट में रख देना है। इसको आपने डायरेक्टली टिश्यूज़ के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि फिर वो जुड़ जाते हैं आलू आपस में। इस तरह से इसको आपने ओपन एयर में रख लेना है ताकि ये हवा में इसमें से गुजर जाए। उसके बाद आपने इसको सर्विंग वाली प्लेट में या ट्रे में शिफ्ट करना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे फ्रेंच फ्राइज़ पक के तैयार हो चुके हैं। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम में चाय के साथ भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूला करें। इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।